गुड मॉर्निंग। हमने इसके पहले के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखा था, जो मैथ्स का ब्रांच है जिसमें आपको गिवन डेटा रहेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में आप उसको उस रेशियो को कैसे निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू गिवन थीटा, ये मैंने बताया था। अभी इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का जो भी टेबल होता है या फिर जो भी वैल्यूज होती है, लाइक आपको अगर साइन 30 दिया रहेगा, साइन 40 रहेगा, साइन 60 दिया रहेगा, तो उसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो। इसका मतलब ये जो टेबल है बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा ऐसा क्या बोलते हैं हार्ड लगता है या फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन मैं आपको इजी ट्रिक बताऊंगी। जो मैंने इसके पहले वीडियोस में फॉर्मूलेज बताए थे वो आपको बस याद होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आपका ले लेती हूँ रिविजन। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। इसमें क्या रहता है आपको कि कुछ वैल्यूज होती है शुरुआत के, अगर आपने 3 लर्न भी कर लिए तो बाकी पूरा टेबल आपको बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेट और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख लेती हूँ, ठीक है। इसमें आपको एंगल्स दिए रहते हैं 0 डिग्री, सपोज मान लीजिए ये 0 डिग्री रहा, ये 30 डिग्री रहा, फिर उसके बाद में आ जाता है 45 डिग्री, फिर उसके बाद में आ जाता है 60 डिग्री और लास्ट में आ जाता है 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू होती है आपकी ये साइन थीटा, उसके बाद में नंबर 2 साइन कॉस थीटा, ये बैक टू बैक वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। साइन कॉस, उसके बाद में आ जाता है आपका टैन थीटा, नंबर 4 आ जाता है आपका कॉट थीटा। मैंने आपको बताया था कौन सी वैल्यू किससे रिलेटेड होती है, रिगार्डिंग होती है, वो भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप रिलेशन निकालते हो तो आपको इजी तरीके से पता हो जाता है कि इसके अपोजिट में क्या लिखना है, ठीक है। साइन कॉस टैन कॉट सेक थीटा और सिक्स्थ आ जाता है आपका कोसेक थीटा, ठीक है। यहाँ पे मैंने थीटा की वैल्यूज लिख दी है। मैं इसे कर देती हूँ, इजी रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। डन। यस, ऐसे भी कर लेती हूँ ताकि वैल्यूज लिखने में थोड़ी आसानी हो जाए हमें, ठीक है। मेरी ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा मतलब लाइन्स थोड़ा सा निकालती हूँ। चलो साइन थीटा, अब क्या होना मतलब है आपको कुछ वैल्यूज है ना जो नॉट डिफाइन या फिर जीरो, शुरुआत के जो वैल्यूज है वो आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे साइन 0 डिग्री की वैल्यू ले रही हूँ 1, और जीरो की मतलब 0 डिग्री की वैल्यू सिर्फ 0 यहाँ पे, और यहाँ पे 90 डिग्री की 1, मतलब साइन 90 हो जाएगा 1 और साइन 0 डिग्री हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो साइन, अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये याद रखना है कि साइन कॉस आपका सेम रहेगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं ईच अदर, ठीक है। उसके बाद में टैन कॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, उसके बाद में सीक और कोसेक आपका हो जाएगा सेम। तो लिखते वक्त भी हम थोड़ा सा वैल्यू को उल्टा करके लिखेंगे, अगर पहले की वैल्यू आ जाती है तो दूसरे की वैल्यू हम उसको थोड़ा सा उल्टा कर देंगे, ठीक है। कैसे करते हैं मैं अभी बता देती हूँ, ठीक है। बस याद क्या रखना है, वो आपको सिर्फ मतलब वही याद रखना है, अगर वही आपको याद रहा तो बाकी पूरा टेबल सिर्फ आप लेस देन 1 मिनट में निकाल सकते हो, ठीक है। तो 0 डिग्री ये हो गया। अब साइन 30 हो जाता है 1/2, साइन 40 हो जाता है 1/√2, और ये हो जाता है आपका √3 डिवाइडेड बाई 2, ये होगी साइन की वैल्यू। अब क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, बस उसको अपोजिट कर दो, और क्या मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे जाएगा आपका 0, और यहाँ पे क्या हो जाता है साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए √3 डिवाइडेड बाई 2, बीच की वैल्यू वैसी की वैसी हो जाती है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पे ये 1/2 लिख दीजिए। क्या किया मैंने, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बीच की वैल्यू जैसे की वैसी, और कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे भी साइन 0 डिग्री हो जाता है 1/0 ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। 1/2, 1/√2, 1/3 डिवाइडेड बाई 2, ये सिंपल हमने वैल्यूज लिखी। कॉस का थोड़ा उल्टा कर दिए, cos 60 की वैल्यू यहाँ पे, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन याद रख दीजिए, बीच की वैल्यू सेम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 0 1 होता है, 1 यहाँ पे आ जाएगा आपका नॉट डिफाइन 1, ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे मैम, ऑब्वियसली मैंने आपको यहाँ पे tan का ना फॉर्मूला बताया था, tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर मुझे साइन 30 निकालना है तो tan थीटा इक्वल्स टू साइन की वैल्यू क्या है 1/2, में यहाँ पे ऐसे 1/2, उसके बाद में cos 30 कितना है √3 डिवाइडेड बाई 2,
टू टू कट हो गया तो बच्चा क्या, अगर यहाँ पे भी अगर मैं मान लेती हूँ दोनों डिवीजन में लिखते हैं तो टू टू कट हो जाता है, तो क्या आया 1/√3। याद रखे तो सही है, मतलब पढ़ लिए तो आबाद वरना सब बर्बाद। याद रखिए ये प्लीज, ठीक है। वैल्यूज और फॉर्मूलेज आपको याद रखने ही होंगे, याद नहीं रहा तो सब कुछ बर्बाद कर दोगे आप, ठीक है। ये tan 30 हो गया। अब tan 45 कैसे निकालेंगे, साइन डिवाइडेड बाय कॉस, राइट। यहाँ पे साइन की वैल्यू दीजिए, कॉस की वैल्यू डाल दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए √3 डिवाइडेड बाई 2, और उसमें भी डिवीजन में क्या आ जाता है, ये दोनों डिवीजन में आ जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे हल्की ऐसे वैल्यू डाल देती हूँ, मतलब आपको डिवीजन करने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 और 2 कट गया, √3 डिवाइडेड बाई 1 मतलब कुछ नहीं होता, तो ये वैल्यू आ गई आपकी √3, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने तो बता दिया था tan और cot एक दूसरे को उल्टा लिखना है, तो हम क्या लिख देंगे √3, बीच वाली वैल्यू एज इट इज हो जाती है, उसको कुछ नहीं करते, और ये 1 हो जाता है आपका, मतलब tan 60 हो जाता है, सॉरी cot 60 हो जाता है 1/√3, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज हो गई। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेक थीटा की यहाँ पे 1 लेंगे, यहाँ पे नॉट डिफाइन लेंगे, यहाँ पे नॉट डिफाइन, यहाँ पे 1 लेंगे, ठीक है। यह हमें फॉर। अब मैडम आपने सेक थीटा का फॉर्मूला कहीं ये तो नहीं बताया था, सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, ऑब्वियसली मैंने यही बताया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 अभी मैं 30 की वैल्यू निकालूंगी, सेक 30, ठीक है। 1/cos 30 की वैल्यू क्या है, √3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब डिवाइड टू ये ऊपर में चला जाएगा, ठीक है, ये ऊपर में चला जाएगा, तो ये हो जाता है 2 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आप कर दो ना, 1 ये वाली वैल्यू है आपकी √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 ऊपर में चला जाएगा तो बचा कौन, √3, यहाँ पे 1/√2, ठीक है। √2 ऊपर में चला जाएगा तो बचा क्या, सिर्फ √2, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे 1 ऊपर में आ जाता है, 1/1/2, 2 ऊपर में चला जाएगा तो ये बन जाता है नॉर्मल 2, ठीक है। आप कोसेक की वैल्यू लिखनी है तो उसका क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीच की वैल्यू सेम आ जाएगी, ये हो जाता है 2, सॉरी हाँ ये हो जाता है 2, ये √2 एज इट इज, और ये आपका हो जाता है 2√3। ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से, एक बार अगर वैल्यूज आपकी आ गई ना, अगर ये रेशियो आपको आ गया ना, वैल्यूज कैसे डालनी है, डिवाइड टू मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 2 कैसे कट हो जाता है, अगर इसका एक बार भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये टेबल बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से लेस देन 1 मिनट आप कर सकते हो। और इस पे बेस्ड अगर वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं कि सपोज मैं नदी किनारे हूँ, पेड़ की तरफ देख रही हूँ, तो एंगल कितना डिग्री हुआ, अगर मुझे tan 45 दिया है तो मुझे झट से वैल्यू हो जाती है लर्न की, मुझे पता है tan 45 इक्वल्स टू 1 हो जाता है, तो हम बहुत ज्यादा इजी तरीके से कन्वीनियंट तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है 0 डिग्री 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90। वैल्यू सिर्फ इतना याद रखना है, साइन 0 डिग्री आपको 0 1 1 0, ठीक है, पहला वाला, जिसमें 1/2 1/√2 1/√2, उसके बाद में √3 डिवाइडेड बाई 2, उसको आप फ्लक्चुएट कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो आपको कॉस की वैल्यू मिल जाएगी, ये यहाँ पे लिखना है, ये यहाँ पे लिखना है, बीच की वैल्यू आपकी सेम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में tan में बाकी कुछ नहीं करना है, साइन अपोजिट कॉस, मतलब साइन 30 डिवाइडेड बाई कॉस 30 ले लीजिए, 2 और 2 आपका कट हो जाएगा तो ये आ जाता है 1/√2, यहाँ पे √2 कट हो जाता है, 1 आ जाता है tan 45, उसके बाद में यहाँ पे 2 और 2 कट हो जाता है तो नॉर्मल √3, उसका उल्टा कर दीजिए तो कॉट मिल गया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ याद रखने वाला सिर्फ इतना है। उसके बाद में सेक थीटा मतलब हो जाता है रेसिप्रोकल ऑफ द कॉस, 1 सेक हो जाता है, कॉस हो जाता है, तो इसमें आप वैल्यू डाल दीजिए तो वो आपका वो निकल जाता है सिंपल 1/√3 डिवाइडेड बाई 2, एक सेल 2 ऊपर में चला जाता है, 2 डिवाइडेड बाई √3, यहाँ पे भी सेम √2 ऊपर में चला जाता है तो √2 आ जाता है, यहाँ पे 1/1 और उसमें कॉस की वैल्यू आ जाती है तो 2 ऊपर में चला जाएगा तो 2 डिवाइडेड बाई 1 1 कुछ नहीं होता तो नॉर्मल 2 आ जाती है, वैल्यू को फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लिख दीजिए, बीच की वैल्यू सेम आ जाती है तो आपकी वैल्यूज आ जाएगी। ये रहा आपका टेबल, जो बहुत ज्यादा टफ लगता है लेकिन है बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा के शुरुआत का सिर्फ ये जो 3 वैल्यूज है ना, जो मैं मैंने राइट किया हुआ है, वो भी आपको लर्न हो जाए तो बस आपका टेबल लेस देन 1 मिनट में आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, बहुत ज्यादा सिंपल है। उसके बाद में ये रेशियोज होनी चाहिए, और मैंने इसके पहले जो रेसिप्रोकल दिए थे ना, मल्टीप्लिकेशन करके अगर आपका आंसर 1 आ जाता है तो उसके
मतलब जगह पे आप वो वाली वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक में मिलते हैं, और तब तक आप मस्त वे की स्टडी कीजिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ लिए तो आबाद वरना सब बर्बाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।